अस्सलाम वालेकुम। आइए मौजूद आप देख रहे हैं हाईटेक टिप्स एंड ट्रिक्स पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूट्यूबर के हवाले से है। कुछ नए यूट्यूबर जो अपना चैनल बनाते हैं और वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आते हैं, वॉच टाइम भी आता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनकी मोनेटाइजेशन वो इनेबल नहीं होती, विजिबल नहीं होती। उसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक चैनल मैंने ओपन किया हुआ है, तविंदा इस्लाम के नाम से चैनल है। तो आप इसके सब्सक्राइबर देख सकते हैं, 3500 कुछ सब्सक्राइबर हैं इसके। और उसके अलावा इसका जो वॉच टाइम है वो भी आप देख सकते हैं, व्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और जो कंटेंट पे आए तो ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ 60-70 के करीब इस पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है। वॉच टाइम भी पूरा हो रहा है। उसके बावजूद इसकी जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं है। ठीक है। उसकी वजह क्या है? तो इसके लिए हमने इसी चीज़ पे बहस करनी है, डिस्कस करना है कि वजह क्या है कि जिस वजह से ये चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैंने जब मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का पेज ओपन हो गया है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, योर चैनल इज़ नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो अगर ये मज़ीद आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद आगे चले जाएंगे, जहाँ पे वो आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल क्यों नहीं है। तो मैं आपको चंद एक रीज़न बता देता हूँ कि आपकी मोनेटाइजेशन बंद क्यों कर दी जाती है, इसकी वजह क्या है। जब एक नया चैनल आप बनाते हैं उस पर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मुझे ये मसला बना। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पे तकरीबन 100 या 150 के करीब मैंने वीडियोस अपलोड की थी, इस्लामिक वीडियोस जो मैंने यूट्यूब से ली थी। तो कॉपी पेस्ट का काम किया, वहाँ से यूट्यूब से ही उठाई और अपने चैनल पे अपलोड करता रहा। तो उन पे थोड़े दिन के बाद, किसी पे 1 मंथ के बाद आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक, किसी पे 2 मंथ के बाद, किसी पे 6 मंथ के बाद, किसी पे 1 साल के बाद। ये 4 साल पुराना चैनल है। मतलब बात करने का मतलब ये है कि 4 साल में मेरी जो 150 वीडियो थी उन सब पे स्ट्राइक आ चुका था। तो मैंने बीच में इस चैनल को थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था। मैंने कहा मैंने इतनी वीडियोस अपलोड की हैं, तब तक इसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको आगे मज़ीद फॉलो करूँगा, चलाऊँगा। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो ऑल टू ऑल वीडियोज़ पे स्ट्राइक थे। मैंने जल्दी से वो जितनी भी वीडियोज़ थी ना स्ट्राइक वाली डिलीट कर दी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं वीडियोज़ डिलीट ना करता, और मुझे अभी तक तो फ़िलहाल वार्निंग दी गई है, अगर मैं वीडियोस डिलीट ना करता तो मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया जाता। तो मैंने डाटा जो था वो डिलीट कर दिया है। उसके बाद फिर मेरे पास कोई 5 से 10 वीडियोस पड़ी थी, वो भी थोड़ा उनमें भी था मतलब कि वायलेशन। तो 6 मंथ के बाद फिर उस पर स्ट्राइक आ गया। पहले वाली जो स्ट्राइक थी वो भी ख़त्म ही नहीं हुई थी, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ के करीब होता है। अभी 3 मंथ के अंदर फिर दोबारा स्ट्राइक आ गई, फिर आगे ड्यूरेशन स्टार्ट हो गया 3 मंथ का। तो इस तरह से मेरे चैनल की जो मोनेटाइजेशन है वो इनेबल नहीं हुई, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आए हुए थे वो। फिर मैंने अब अपने चैनल पे मौजूद ऑल टू ऑल जितना भी स्ट्राइक वाला डाटा था मैंने हटा दिया है और अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो जिसकी वजह से अब मुझे मतलब कि डेली का वॉच टाइम भी मिल रहा है, उसके अलावा व्यूज़ भी मिल रहे हैं। ज़ीरो से मैं स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे जो व्यूज़ हैं और वॉच टाइम भी है।
मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। पिछले 10-12 दिन के अलावा उससे पीछे अगर जाएँ तो मेरे पास कोई व्यूज़ नहीं है, 0 व्यूज़ आते थे डेली के। तो अब मेरे पास अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं और वॉच टाइम भी आ रहा है, ठीक है। तो आप भी अगर अपने चैनल पे कोई भी वायलेशन वाला डाटा यूज़ करेंगे, कॉपीराइट का जिस पे क्लेम आएगा, तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो एलिजिबल नहीं होगी। 3 मंथ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 3 मंथ के बाद जो आपकी वायलेशन है वो ख़त्म की जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसको इनेबल किया जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट डालें, अपना खुद का तैयार किया हुआ कंटेंट यूज़ करें, ना कि किसी और का कंटेंट उठा के डाल दें। तो वो चाहे जितना भी आप उस पर मेहनत कर लें, फिर उसके बावजूद भी उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है, चाहे 2 साल के बाद आए या 5 साल के बाद आए। तो उसका फ़ायदा नहीं है कि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के करीब हो तो फिर स्ट्राइक आ जाए, फिर उसके बाद जब वो स्ट्राइक ख़त्म हो तो फिर दूसरी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए। तो फिर फ़ायदा क्या मेहनत करने का, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए अपना ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करें ताकि आपको कोई परेशानी या मसला ना बने बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। और इसके अलावा अगर कोई आपको मसला दरपेश है तो उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दें और मैं आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।